लालू जी ने इस बात को रखा था बड़े जोर शोर से कि डोमिसाइल कानून जो हो लागू होना चाहिए। अब तो डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू हो गया, लेकिन उस समय हम लोग ठगा गए। ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। आप वकील के साथ रहे हैं तब भी इतने ज्ञानी नहीं है। हमने स्कूल में पढ़ा है, जो आंदोलन लोग छात्र कर रहे हैं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा। 1992 सदन में खड़ा होकर झूठ बोलते हैं। आरक्षण 75% से 100% तक लागू है। ऐसा कुछ भी नहीं लागू है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के फिर से एक बार हल्ला मच गया है। नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट का किया, सब लोगों को लग रहा है कि हमने तो बहुत बड़ा आंदोलनकारी अचीवमेंट पा लिया है, अब तो डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्वीट को ध्यान से पढ़िए, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बिहार के सिर्फ नागरिकों को बिहार की नौकरी रिजर्व रहेगी। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बिहार के नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए संबंधित विभाग को सुझाव दिया जाएगा, उसको निर्देश दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोग उसमें आए। कोई रिजर्वेशन बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है इसमें। फिर क्या किया जा सकता है और क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल सकता है? हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी राज्य डोमिसाइल पॉलिसी अपने राज्य में लागू ही नहीं कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक ही नहीं है। देश का अंदर हमने स्कूल में पढ़ा है, जो आंदोलन लोग छात्र कर रहे हैं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा कि इस देश में एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। डोमिसाइल पॉलिसी किसी भी स्टेट की हो ही नहीं सकती है जब तक कि पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर के एक्ट ना पास हो जाए। और वो तो अभी हुआ ही नहीं है, ना होगा भी। अब हो भी सकता है इन फ्यूचर, कौन जानता है कि दोहरी नागरिकता जब संवैधानिक बदलाव हो जाए तो। और आप एक राज्य का ना उदाहरण बता दीजिए, आप हमें एक ऐसे राज्य का आप हमें उदाहरण बता दीजिए, कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है। कश्मीर का अलग संविधान बना हुआ था, तो उसको प्रिविलेज वो दिया गया था कि वहां पे कोई दूसरे राज्य का नागरिक जाकर के नौकरी नहीं ले सकता है। और उसमें भी अब हो गया है, कुछ नौकरियों में ले सकता है। तो कश्मीर को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप हमें एक ऐसा राज्य बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे कि आप जाकर के नौकरी नहीं कर सकते हैं। जो स्पेशल स्टेटस वाले राज्य होते हैं उनमें कुछ प्रिविलेज होता है उनको, जो कि वो भी पार्लियामेंट जब तक नहीं देगा उसको अधिकार एक्ट के द्वारा, तब तक वो नहीं हो सकता है। तो बिहार में तो ये संभव ही नहीं है। और एक राज्य बताइए, ये लोग बोलते हैं, सदन में खड़ा होकर झूठ बोलते हैं, जितने भी लोग बोलते हैं कि झारखंड में लागू है, कर्नाटक में लागू है, तमिलनाडु में लागू है, गुजरात में लागू है, हरियाणा में लागू है, उत्तराखंड में, हर जगह लागू ये लोग बोल देते हैं, जबकि वो है क्या? आपको याद होगा जब हम लोग डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हमारे राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने इस बात को रखा था बड़े जोर शोर से कि डोमिसाइल कानून जो हो लागू होना चाहिए। लेकिन उस समय हम लोग ठगा गए। हम इतना चाहते हैं कि सरकार के लोगों से कि कम से कम हम लोग को ठगे, ठीक है, लेकिन 7 करोड़ नौजवानों को मत ठगना। महोदय, देश के कई राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों में राज्य की सरकारी नौकरियों एवं राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 75% से 100% तक लागू है। ऐसा कुछ भी नहीं लागू है। वो जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा अभी कि जो प्रेफरेंस है बिहारियों को देने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाएगी। अब वो कुछ नीतियां क्या हो सकती है? मुख्यतः बिहार की नौकरियों में या किसी भी राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्रेफरेंस देने के लिए कुछ 3-4 पॉलिसीज है जो राज्य सरकारें अपना सकती हैं। वो 4 पॉलिसीज क्या है? पहला पॉलिसी ये है कि आप ऐसा नियम बना देते हैं किसी भी राज्य में कि सपोज कीजिए कि कोई प्राइमरी टीचर बनना है। प्राइमरी टीचर बनने की जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आपका ग्रेजुएशन है या फिर आपका 12th पास है, तो आपने उसमें एक क्लॉज लगा दिया कि जो व्यक्ति बिहार से 12th पास होगा सिर्फ वही व्यक्ति ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली में जितने भी दिल्ली सरकार के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे नियम बना हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका अगर 12th क्लास अगर दिल्ली के किसी भी विद्यालय से अगर किया हुआ है तो 75% रिजर्वेशन है। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए बिहार से गए करके 12th, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन में, लेकिन ग्रेजुएशन आपने अगर कर लिया दिल्ली से तो मास्टर में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ऐसे नियम है, इस तरह के नियम बिहार सरकार भी बना सकती है। दूसरा नियम बना सकती है लैंग्वेज बैरियर, जैसे कि ज़्यादातर राज्यों में होता है, ज़्यादातर जैसे साउथ के राज्यों में होता है ये चीज़ कि वो ये
पैरामीटर लगा देते हैं कि आपको ये नौकरी करने के लिए, और वो भी सारी नौकरी में नहीं लगा सकते हैं, वो कुछ खास स्पेसिफिक नौकरी में, जैसे टीचरों में वो स्पेसिफिकली लगा देते हैं कि अगर आपको केरला में टीचर बनना है तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, कन्नड़ का एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, वो आपको पास करना होगा। तो बाहर के राज्य वाले वैसे ही छट जाते हैं। या तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु का लगा दिया जाएगा प्रेफरेंस के को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोगों को ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि बिहार में ये पॉलिसी कैसे लागू कीजिएगा? बिहार में कौन सा लैंग्वेज, एक लैंग्वेज तो बिहार का है नहीं। आप अगर मैथिली में कीजिएगा तो भोजपुरी वाले लड़ेंगे, भोजपुरी मैथिली दोनों कर दीजिएगा तो मगधी वाले लड़ेंगे। तो वो भी यहाँ पे संभव बहुत ही मुश्किल है। हाँ, 8th सूची में भोजपुरी मगधी को है, तो मगधी लैंग्वेज के जो टीचर होंगे उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन आप स्पेसिफिक कर दें कि ऐसे सवाल जब भी परीक्षा लिया जाएगा किसी नौकरी का, तो ऐसे सवाल जो बिहार की संस्कृति, बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल से संबंधित हो, उसका स्पेसिफिक हो कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 50 नंबर बिहार से रिलेटेड होगा। तो ये ऑटोमेटिकली प्रिविलेज दे देता है बिहार के लोगों को कि बिहार के लोग बिहार के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ऑटोमेटिक सा है। लेकिन आप किसी राज्य के लोगों को रोक नहीं सकते हैं कि आप पहले दिखाइए बिहार का, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, कोई भी आई कार्ड है, तभी आप भर सकते हैं। ये नियम अगर कोई भी राज्य पूरे हिंदुस्तान में अगर ये लागू कर देता है तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। ये संभव ही नहीं है। जो भी आपको कह रहे हैं ये सबके सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वो जो हमने वीडियो दिखाया बिहार विधानसभा, उसमें साफ खड़ा होकर के वो कह रहे हैं कि पहले से ही 60% है। आप वकील के साथ रहे हैं तब भी इतने ज्ञानी नहीं है। सुना कीजिए, ये नागरिकता पूरे देश का है, ये भी एक सवाल है। तो अगर हम रोक देंगे तो और राज्य भी रोकेगा अगर, तो फिर प्रॉब्लम होगा। कि बिहार आरक्षण अधिनियम 3 1992 यथा संशोधित अधिनियम 17/2003 द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला जो राज्य की मूल निवासी हो के लिए 50% पर आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिहार अधिनियम 2/19 के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो इस राज्य के मूल निवासी हों के लिए 10% आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार राज्य के मूल निवासियों के लिए कुल आरक्षण अनुपात 60% है। आप उसको उस 40% में पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100% आप कह लीजिएगा ये संभव नहीं है। ये जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी एक एक राज्य का अगर सारा आप देखिए, जैसे झारखंड है, करती क्या है सरकारें? जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि कर्नाटक में लागू है, झारखंड में लागू है, यहाँ लागू है, वो सारे का स्टेटस क्या है? एक भी राज्य आप बता दीजिए जहाँ पे कि एमपी में या किसी भी राज्य में जहाँ पे कि लागू हो गया हो, किसी को नौकरी मिल गई हो उस नीति के तहत। जैसे झारखंड के बारे में कहते हैं, झारखंड में क्या हुआ है? झारखंड की असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजा। केंद्र सरकार एक्सेप्ट करेगी तब तो। केंद्र सरकार को उसको एक्सेप्ट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तब जाकर के होगा। या किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, खत्म कर दिया। या तो आप हाईकोर्ट में जाकर के आपका गिरेगा विकेट। इस तरह की जो भी नीति अगर बनाती भी है सरकार, तो चुनावी माहौल है, उस माहौल में क्या पता कुछ ऐसा कर दे कि रेजोल्यूशन पास करके, हालांकि अब तो रेजोल्यूशन भी पास नहीं कर सकती क्योंकि अब विधानसभा चलना नहीं है। तो अगर ऐसा कर देती कि रेजोल्यूशन पास कर देती, विधानसभा से केंद्र सरकार को भेजती, भाई कितने बार, कम से कम तो जो है 4-5-10-5 बार तो, एक आधा दर्जन बार तो बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए रेजोल्यूशन पास हो चुका है बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद से। मिला क्या? क्योंकि वो केंद्र सरकार के हाथ में है। उसी तरह से आप 65% जो रिजर्वेशन कह रहे हैं, कोई 80 कह रहा है, जब तक केंद्र सरकार उसको 9th सूची में नहीं डालेगा या केंद्र सरकार स्पेशल एक्ट बना के नहीं डालेगी, कोई नहीं सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक ही नहीं है। हम आप सबने पढ़ा है, किताबों में ही पढ़ा है, स्कूल की किताबों में पढ़ा है, बिहार में, हिंदुस्तान में जो है वो एकहरी नागरिकता है। जब तक दोहरी नागरिकता का नियम, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे स्टेट लेवल पे सारे रिजर्वेशन होते हैं, जो भी कुछ वहाँ पे ब्लैक लोगों के लिए प्रिविलेज वगैरह जो भी कुछ होता है। तो ये पूरा का पूरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चुनावी माहौल है, उसमें आप बने रहिए, और जो नेता इसमें नेता बन गए वो अपना रोटी सेक के निकल गए। आप लोग जो आम स्टूडेंट हैं, आप आम रोजगार लोग हैं,
वो आपको कुछ नहीं मिला है, ठेंगा मिला है। और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।